नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम सफ़र पे हैं कालपी, जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। ये उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है और ये झांसी से लगभग लगा हुआ है। और वहाँ पे जाने के बाद हमने देखा कि घूमने फिरने की बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमारा काम था। तो उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड का वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ट्रेनिंग और प्रोडक्शन का काम होता है। यानी वहाँ पे स्पिनिंग मशीन लगी हुई है और वहाँ पे ट्रेनिंग का भी काम होता है, जिससे और प्रोडक्शन का भी वहाँ पे काम लिया जाता है। तो वहाँ पे मशीनों में बहुत समय से ब्रेकडाउन था, तो बहुत दिनों से वो लोग बुला रहे थे। उसके बाद हम लोग प्लान करके गए, मैं और दो मेरे सहयोगी साथ में हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद ये पता चला कि आसपास घूमने फिरने का लोकेशन बहुत है, मतलब पास में ही, बिल्कुल खादी बोर्ड के बिल्कुल पास में ही वो लोकेशन है। तो वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसको बोला जाता है किला घाट। अभी वीडियो में भी कई चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि घूमने फिरने वाली जगह का जो बोर्ड लगा हुआ है वो आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे आके आप बड़े आराम से घूम सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली भी जगह नहीं है। कालपी को वैसे हम लोग जानते हैं, या आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो वेद व्यास का जो मुनि थे जिन्हें महाभारत की रचना की थी, तो उनका ये जन्म स्थली भी है। तो यहाँ पे उनके अनुयायियों द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा साथ के सहयोग से बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, जो आप यहाँ आने के बाद देख सकते हैं। और आगे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो रानी झांसी से संबंधित है। यानी कि 1857 का जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित भी जगह यहाँ पे आसपास आपको देखने को मिल सकता है। यह जगह पूरा का पूरा यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जो काफ़ी देखने में आपको खूबसूरत महसूस होगा और बहुत ही साफ़ सुथरा है। आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं और स्टे कर सकते हैं। और ये खादी बोर्ड का मेन ऑफिस है कालपी का, जहाँ पे हम लोग का काम था। तो ये मैं बाहरी व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना साफ़ सुथरा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया गया है। और ये हमेशा साफ़ सफाई होती रहती है और अंदर ही रुकने के सारा प्रबंध है, कैंटीन भी है। और यहाँ पे माटी कला का प्रशिक्षण भी होता है, जिसको चाक वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पे नियमित रूप से उसकी ट्रेनिंग भी चल रहा है और मेरे आने से एक दिन पहले ही उस ट्रेनिंग का समापन भी हुआ था। तो आपको अंदर देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। यह कैंपस आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और साथ ही में ही पातालेश्वर देवता जो है, यानी शंकर भगवान की मूर्ति है। और ये है यहाँ के सहयोगी, तो नहीं का ये स्टाफ ही हैं जो साफ़ सफाई का काम देखते हैं। तो अपना कुछ झाड़ू ये नया खरीद के लाए हुए थे, तो उसको कुछ ठीक ठाक कर लाएंगे। मतलब अपने काम पे ये 9:30 बजे लग चुके हैं आके। और हम लोग तैयार हैं, नहा धो के तैयार हैं कि ऑफिस खुले और उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया जाए। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जो कैंटीन संभालते हैं यहाँ का, राम प्रसाद जी हैं। और ये रात्रि चौकीदार भी हैं। और जो घूमने फिरने की जगह कह रहा था मैं, यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये संरक्षित स्मारक है। यानी ब्रिटिश काल के दौरान जो लड़ाई हुई थी रानी झांसी और जो ब्रिटिश सेना थी, उसके बीच जो युद्ध हुआ था, वो जो जगह है इससे आगे ही है। तो यहाँ पे ये रास्ता सीधा यमुना नदी के किनारे जाता है, जो कि पातालेश्वर मंदिर और बिहारी जी का, बांके बिहारी जी का मंदिर आपको नीचे यमुना नदी के ठीक सटा ही देखने को आपको मिलेगा। और ये मेरे बाएं तरफ जो जगह देख रहे हैं, यह वही जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी 1857 का तात्या टोपे और अंग्रेज़ों के बीच। और यहाँ पे साइड में उनके द्वारा मारे गए जो ब्रिटिश सैनिक थे 17, उनकी यहाँ पे कब्र भी बनी हुई है, जो कि चारदीवारी के बीच में
उसको बंद कर दिया गया है, यानी बाहरी लोगों का आना जाना वहाँ पे वर्जित है, नहीं जा सकते हैं। और ये बाईं तरफ मेरे पूरा खाई है और पूरा हरा भरा एरिया है। ये वाली जगह है जहाँ पे ब्रिटिश 17 जो ऑफिसर थे, सैनिक थे, उनके हाई लेवल के जो ऑफिसर थे, उनकी कब्रें यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ आने जाने की अनुमति किसी को नहीं है। और ये यमुना नदी का किनारा है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है दूर से। और ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मतलब नीचे तक पहुँचने की व्यवस्था है, जो नीचे नदी के किनारे पातालेश्वर और बांके बिहारी मंदिर स्थित है, जो आगे आपको दिखेगा। ये पातालेश्वर मंदिर का मेन जो सड़क है तो नीचे की तरफ जा रही है। ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है जो ठीक यमुना नदी के किनारे है। बारिश के दिनों में ये पानी ऊपर तक चढ़ आता है, यानी मंदिर के थोड़ा नीचे ही रहता है, लेकिन ये पूरा का पूरा भर जाता है पानी से। अभी पानी नहीं है, फिर भी बहुत सारा पानी आपको इसमें दिख रहा होगा। और ये मेन पातालेश्वर मंदिर आप देख पा रहे होंगे बाईं साइड में। तो मेन सीढ़ियों की मदद से आप नीचे जा सकते हैं, बिल्कुल जो नदी से बिल्कुल सटा ही है। और यहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव और बांके बिहारी जी का ये मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी यहाँ पे कुछ पूजा पाठ महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जो आपको पेड़ के नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा। काफ़ी दूर से फोटो लिया गया है, इसलिए उतना क्लियर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आसपास के पब्लिक, ये लोकल लोग हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे 1857 की लड़ाई हुई थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ 17 कब्रें हैं, जो कि पूरी तरह परिसर के भीतर 3 समाधियों और चारों तरफ से आंतरिक 4 दीवारी से निर्माण उसके किया गया है और बंद कर दिया गया है कि कोई आम पब्लिक उसमें जा नहीं सकता। ये वो जगह है। 1857 अंग्रेजों और तात्या टोपे के बीच लड़ा गया युद्ध स्थल है ये। और ये मेन एंट्रेंस का दृश्य है, जो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। ज़्यादा पब्लिक नहीं
आती जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के ही ऑफिस हैं। और सामने वाला तो PWD का गेस्ट हाउस है, तो इसमें खादी बोर्ड का भी गेस्ट हाउस है। और ठीक सामने वाले रास्ते पे वन विभाग का ऑफिस है और कुछ स्टाफ क्वार्टर हैं, जैसे 2-4 लोग ही रहते हैं आसपास में। और ये ऊपर टॉप से लिया गया फ़ोटोज़ है। और यहाँ कुछ सोलर इंस्टॉलेशन का काम होने के बाद हम लोग नीचे मशीन के पास चलेंगे कि उसमें क्या दिक्कत वगैरह है। तो मेरे कार्यकर्ता जो है अमित जी, वह इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं नीचे। यहाँ एक दिन पहले ही माटी कला बोर्ड, माटी कला का ट्रेनिंग का समापन यहाँ पे हुआ है एक दिन पहले ही। तो कुछ यहाँ पे उसके सामान वगैरह आपको दिख रहा होगा। और ये मेन सोलर चरखा प्रशिक्षण कमरा है। यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है और प्रोडक्शन का काम भी होता है। और यहाँ पे आसपास की महिलाएं आके अपना समय देती हैं और सूत कताई का काम होता है। फिर ये सूत आगे प्रोडक्शन के लिए, इससे कपड़ा बनने के लिए यहाँ से चला जाता है, जो खादी का कपड़ा बन के आ जाता है। तो ये मशीनें काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हैं, जिस पे लोग वो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी ये कुछ इसमें टेक्निकल दिक्कत है, तो वो सब चेक करके ठीक ठाक किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं काम भी कर रही हैं जो आसपास के गांव से ही आती हैं। यानी कि मेन इनका मुद्दा है, या गवर्नमेंट का जो मुद्दा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना, और रोज़गार भी गांव में ही उनको दे देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पलायन को रोका जा सके। तो ये लोग अपना समय देते हैं, काम धंधा अपना घर का करने के बाद जो समय बचता है उसमें आते हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत किया गया, एक वीडियो में आपको देगा कि इनका पर्पज़ क्या है, गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या है। यहाँ आपको वो सुनने को मिल जाएगा इनके द्वारा ही। अभी हम लोग हैं मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र कालपी में, और संस्था के प्रभारी हमारे साथ हैं सोनकर जी। तो ये कुछ योजना के बारे में बताएंगे। हमारा मंडलीय ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण भी चलता है। प्रशिक्षण के साथ साथ खाद्य उत्पादन का कार्य जो है करीब 1 साल से चल रहा है, जिसमें सूत कताई का कार्य चल रहा है। इसमें हमारे इस गांव की महिलाएं क्षेत्र की आ रही हैं और कताई कर रही हैं, जिनको समय समय पर हम अपनी बोर्ड के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं और इनको रोजगार दिया जा रहा है। कम से कम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारा ये प्रयास रह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को रोजगार मिले, यहीं जो है पलायन ना हो सके इनका, गांव से बाहर मतलब ना जाए, पलायन ना हो, यहीं अपना। क्योंकि ये लोग पहले बाहर जाते थे, वहाँ काम करते थे तो परेशान होते थे। अब यहीं रोजगार मिल रहा है तो इनको कम से कम बाहर नहीं भटकना पड़ता है। तो कुछ महिलाएं हमारी सब काम कर रही हैं। ये हमारा तो ये लोग मतलब बेहतर बता सकते हैं कि हाँ, जो काम हम कर रहे हाँ हैं इसके इनसे बारे में। पूछो काम कर रहे हैं कितना पैसा मिल जाता है। हाँ बताइए। हाँ, ये अच्छा है। जब से यहाँ पर रोजगार हुआ है तो अच्छा है ग्राम उद्योग में। पहले हम लोग भी बाहर जाया करते थे, उधर से बाहर उतना वो नहीं हो, इधर अपने 4-5 हजार हम लोग कमा लेते हैं महीने का। तो ये हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए ये अच्छा कार्य है। अच्छा है, मतलब गांव में ही रोजगार मिल जा रहा है आप मिल लोग। जा रहा है हमको, अब बाहर नहीं जाने पड़ रहा है। तो अच्छा है, यहीं पर चलता रहे ये रोजगार। तो योगी जी जो दे रहे हैं वो ठीक है हाँ, महिलाओं के लिए? हाँ ठीक है, बढ़िया है। योगी जो कर रहे बोल हैं, लीजिए योगी जी। हाँ योगी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। चाहते हैं कि महिलाएं काम करें और आगे बढ़ें। इससे अच्छा क्या होगा। पैसा भी समय समय पर भुगतान हो जाता है हमारा।
और थोड़ा जल्दी करें भुगतान, ऐसा बोल दीजिए। सर आप और जल्दी कीजिएगा, हमारे पैसे का भुगतान हम लोग इसलिए काम करते हैं कि समय समय पर हम लोगों को पैसा पर मिलता रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी हम लोगों को। कभी कभी पैसा रुक जाता है तो हम लोगों को मिल नहीं पाता समय समय पर, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए उसका समाधान अगर अधिकारी लोग देखेंगे ना, वीडियो देखते हैं हमारा, तो कुछ समाधान निकालेंगे। तो आप लोग अच्छा करे कि समय समय पर हम लोगों को रोजगार या पैसा मिलता रहता तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए। गांव में काम चल रहा है तो हम लोग महिलाएं काम कर रही हैं। कितनी दूर से आती हैं, मतलब सेंटर जो है यहाँ से कितनी दूरी पे है आपका घर? हम लोग तो यहीं पास से आते हैं, हरिगंज से, पास काली में? देवी मंदिर पास से आते हैं। 1.5-2 किलोमीटर? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताएंगे कुछ? हाँ, इससे हमें खाद्य भंडार से बहुत फायदा है और इससे घर की थोड़ी समस्या दूर हो जाती है और थोड़ा काम भी आ जाता है पैसे से, और हम लोग के लिए फायदा है थोड़ा ये। तो और महिलाओं को थोड़ा जोड़िए आप लोग, अब थोड़ा ये मेहनत जोड़ेंगे, अब करिए। ये हम लोग बना रहे हैं और कोई जोड़ लेंगे हम लोग, और बस सबसे कहेंगे चलो आप भी बैठी रहती है, आप भी करो सब लोग मिलकर, इससे फायदा भी रहेगा और थोड़े पैसे भी मिल जाएगा, खर्च भी चल जाएगा, काम भी हो जाएगा थोड़ा। मतलब घर का काम काज करने के बाद आते हैं हाँ, आप घर का लोग? काम तो करके आते हैं, फिर आते हैं यहाँ पास थोड़ा अपना। हम लोग 9 बजे आ जाते हैं, 9 बजे 4 बजे चले जाते हैं। 4 बजे चले जाते हैं हम लोग। इससे फायदा है, बस मोदी ने बहुत हमारी अच्छा मदद किया करी है, है। अच्छा करा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये है कि ठीक है। ठीक है, मतलब भुगतान हाँ, समय सब होता हाँ, रहे, सब ठीक भुगतान रहे। समय समय पर मिल जाता है, कभी देर हो जाती है तो फिर ये है कि अपना जल्दी हो जाता, अच्छी रहेगा थोड़ा, और कोई दिक्कत नहीं है बस। चलिए बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समय निकाल के आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं, जो कि काफ़ी रमणीय स्थल है और रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। धन्यवाद।